हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर आ रहे हैं। जैसा कि 17 जनवरी से 8वें वेतन और डीए में जो है वृद्धि हुई, सैलरी 3 गुना तक बढ़ेगी। देखें लिस्ट का विवरण। जैसा कि साथियों, देश भर में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक इन दिनों एक बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत उनके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में जब आम आदमी की जेब पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, तब सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की चर्चा है। इन संभावित फैसलों से सबसे अहम है कि महंगाई भत्ते में इजाफा और 8वें वेतन आयोग का गठन होना, यानी महंगाई से जूझते कर्मचारियों को मिल सकती है राहत। तो साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में महंगाई की दर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक हर क्षेत्र में खर्च बढ़ा है। तो ऐसे में निश्चित वेतन पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के सामने अपने परिवार का खर्च चलाना जो है चुनौतीपूर्ण हो गया है। साथियों, कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से वेतन संरचना में सुधार और भत्तों में वृद्धि की मांग करते रहे हैं। इन मांगों को देखते हुए सरकार द्वारा जल्द ही कुछ अहम घोषणाएं की जा सकती है, जो विशेष रूप से जनवरी माह के मध्य से महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी की खबरें आ रही है। यदि यह फैसला लागू होता है तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथियों, इससे उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। जैसा कि डीए की गणना और इसका महत्व क्या है, तो साथियों, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस सरकारी वेतन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह भत्ता कर्मचारियों को बाजार में बढ़ती कीमतों के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, जो विभिन्न आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। जब यह सूचकांक बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि बाजार में महंगाई बढ़ी है। साथियों, सरकार नियमित अंतराल पर इस सूचकांक का अध्ययन करती है और उनके अनुसार डीए में संशोधन करती है, जो आमतौर पर साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा की जाती है। साथियों, हालांकि आर्थिक आंकड़ों के अनुसार महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके चलते अगली समीक्षा में भत्ते में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वेतन पर जो है सीधा प्रभाव, यानी जब भी महंगाई भत्ते में इजाफा होता है तो इसका तत्काल असर कर्मचारियों की मासिक आय पर दिखाई देता है। मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में मिलने वाला यह भत्ता जितना अधिक होगा, कुल उतना वेतन ही बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और डीए में 2% की वृद्धि होती है, तो उसे हर महीने 600 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। साथियों, यह राशि भले ही कम लगे, लेकिन सालाना आधार पर देखें तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा डीए की गणना केवल मूल वेतन पर ही नहीं, बल्कि अन्य भत्तों और पेंशन की राशि पर भी प्रभाव डालती है। साथियों, इस तरह एक छोटी सी वृद्धि भी कर्मचारियों की समग्र आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होती है। पेंशन धारकों को भी होगा फायदा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनकी पेंशन पर भी महंगाई राहत के रूप में यह भत्ता लागू होता है। बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए, जिनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन है, हर छोटी बढ़ोतरी भी बड़ी राहत देती है। चिकित्सा खर्च, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सेवाओं की बढ़ती कीमतों के बीच यह अतिरिक्त राशि उनके जीवन यापन को थोड़ा आसान बना सकती है। साथियों, पेंशन धारकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी जरूरतें भी बदल रही है। तो ऐसे में सरकार द्वारा उनके हितों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। जैसा कि 8वां वेतन आयोग एक नया अध्याय, इस कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए कई साल बीत चुके हैं साथियों, तब से अब तक आर्थिक परिदृश्य में काफी बदलाव आ चुका है। जीवन यापन की लागत में भारी वृद्धि हुई है और कर्मचारियों की अपेक्षाएं भी बदल गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग और जोर पकड़ रही है। माना जा रहा है कि इस वर्ष सरकार नए वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम उठा सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा।
नया वेतन आयोग न केवल वर्तमान वेतन संरचना की समीक्षा करेगा बल्कि आधुनिक जरूरतों के अनुरूप नई व्यवस्था का प्रस्ताव भी देगा। साथियों, वेतन संरचना में प्रस्तावित बदलाव क्या है? तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि नया वेतन आयोग मूल वेतन में पर्याप्त वृद्धि की सिफारिश कर सकता है। जो वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन है उसमें काफी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे विशेषकर निचले और मध्यम स्तर के कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ होगा। उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथियों, इसके अलावा विभिन्न भत्तों की संरचना में भी संशोधन की उम्मीद है। मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता जैसे महत्वपूर्ण घटकों में बदलाव हो सकते हैं। कुछ नए भत्ते भी जोड़े जा सकते हैं जो आधुनिक जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करें। अगले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं जो है कि अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो साथियों, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि का प्रभाव केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहता। जब करोड़ों लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी खरीदारी क्षमता भी बढ़ती है। यह बाजार में मांग को बढ़ावा देता है जिससे व्यापार और उद्योग को फायदा होता है। साथियों, अधिक मांग का मतलब है कि अधिक उत्पादन और अधिक उत्पादन से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इस तरह सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करती है। विशेषकर छोटे और मध्यम व्यापारी इससे लाभान्वित होते हैं क्योंकि बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय बाजारों में खर्च होता है। यह एक सकारात्मक चक्र बनता है जो समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है। साथियों, कर्मचारी संगठनों की भूमिका क्या है? तो विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से जो है इन मुद्दों पर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कई ज्ञापन सौंपे हैं और अपनी मांगों को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत किया है। साथियों, इन संगठनों ने यह स्पष्ट किया है कि वेतन वृद्धि केवल एक मांग नहीं बल्कि बदलते आर्थिक परिवेश में एक आवश्यकता है। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सरकार को विस्तृत आंकड़े और तुलनात्मक अध्ययन भी उपलब्ध कराए हैं। इनमें यह दिखाया गया है कि कैसे महंगाई की दर वेतन वृद्धि की दर से अधिक रही है। साथियों, इस असंतुलन को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। आगे की राह क्या बन पा रही इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन विभिन्न संकेत सकारात्मक दिशा की ओर इशारा करते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था की स्थिति में राजकोषीय घाटे और अन्य महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को धैर्य रखने की जरूरत है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को धैर्य रखने की जरूरत है। आने वाले हफ्तों में स्थिति और स्पष्ट होगी। कर्मचारी संगठन सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है और किसी भी सकारात्मक विकास की जानकारी तुरंत साझा करने के लिए तैयार हैं। यह समय उम्मीद और प्रतीक्षा का है। साथियों, वर्ष 2026 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है जो महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि और नए वेतन आयोग की स्थापना दोनों ही उनके आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम होगी। जो इन बदलावों से न केवल कर्मचारियों का जीवन बेहतर होगा बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि अपडेट पर चर्चा के अंत तक आप वीडियो में बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी सुना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों।